क्या अब की बार 400 पार का नारा ही बना भाजपा के जी का जंजाल? क्योंकि भाजपा के 400 पार के दावे को लेकर विपक्ष लगातार यह कहकर भाजपा को घेर रही है कि यदि भाजपा 400 सीटें जीतती है तो वह आरक्षण खत्म कर देगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगी। अब अगर ऐसे में यह बात मतदाता के मन में बैठ गई तो शायद भाजपा का यह दाव उल्टा पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि क्या मोदी के 400 पार के नारे से भाजपा को ही होने लगा है नुकसान? क्योंकि महाराष्ट्र, बिहार, यूपी में कम वोटिंग प्रतिशत से बढ़ गई है टेंशन। आइए डालते हैं एक नजर अब की बार 400 पार के नारे से उपजे इस सियासी समीकरण पर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैलियों में अब की बार 400 पार का नारा लगवा रहे हैं। पहले चरण की 102 सीटों पर और दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर हुए मतदान का रुझान कम दिख रहा है। महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में उम्मीद से कम वोटिंग ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। खुद भाजपा भी हैरान होगी। राजनीतिक एक्सपर्ट की माने यदि तो कभी कभी हम खुद अपने प्रोपोगेंडा का शिकार हो जाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी जैसे आज कई बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तीसरे चरण चुनाव में वापसी करना किसी भी दल के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। आज वोटिंग में जो उदासीनता दिख रही है, वोटों का जो प्रतिशत लगातार गिर रहा है, उसकी वजह यही बड़े बड़े मुद्दे हो सकते हैं। हाल ही में आए CSDS के सर्वे में कहा गया है कि बेरोजगारी, महंगाई बड़ा मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। शायद इसलिए भी वोटर्स अनमने ढंग से वोट कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की यदि माने तो भाजपा या मोदी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो खुद उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इससे 3 आशंकाएं पैदा होती हैं। पहला यह कि 400 पार के नारे को चुनावी रैलियों में विपक्ष अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। विपक्ष दलित या पिछड़ा वर्ग बाहुल्य इलाकों में बार बार यह बात कह रहा है कि भाजपा संविधान संशोधन करके दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसीलिए 400 पार का नारा दे रही है। ऐसे में अगर विपक्ष यह कहानी गढ़ने में कामयाब हो जाती है तो वोटिंग के वक्त जनता का मूड बदल सकता है। दरअसल भाजपा को दलितों और OBC का भी वोट खूब मिलता रहा है। ऐसा देखा गया है कि राज्य में भले ही सरकार किसी की हो मगर केंद्र में ज्यादातर लोग मोदी को ही वोट करते हैं और मोदी को ही पसंद करते हैं। दूसरी बात, 400 पार के नारे से भाजपा समर्थक वोटर्स मतदान में कोताही बरत सकते हैं। उनको तो यह लग रहा है कि भाजपा तो जीत ही रही है। ऐसे में पोलिंग बूथ पर जाने की जहमत कौन उठाए इस भीषण गर्मी में। साथ ही अब तो राम मंदिर जैसा उत्साह भी नहीं है, क्योंकि उस समय तो यह लग रहा था कि भाजपा तो इस बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर ही जीत जाएगी। लेकिन मार्च आते आते तस्वीरें बिल्कुल बदल गईं। सबको ये लगने लगा कि सिर्फ मंदिर के भरोसे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि माहौल बदल चुका है। पहले चरण के मतदान में इस बात के संकेत छिपे हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि भाजपा के कई बड़बोले नेताओं की वजह से भी पार्टी को नुकसान हुआ है। अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह या ज्योति मिर्धा के बार बार संविधान संशोधन की बात से मतदाता भड़क सकते हैं। इसीलिए अब मोदी और शाह दोनों ही अपनी अलग अलग रैलियों में अपने नेताओं के भूल सुधार में लग गए हैं। दरअसल हाल ही में भाजपा नेता अनंत हेगड़े ने ऐसा बयान दिया था जिसे विपक्ष ने हाथों हाथ लपक लिया था। हेगड़े ने कहा था, लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने के बाद संविधान बदल देंगे। इससे पहले ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल और लल्लू सिंह ने भी संविधान में संशोधन की बातें की हैं। अपने नेताओं की ऐसी बयानबाजी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए सफाई दी है। भाजपा ने हेगड़े के बयान से तो एकदम किनारा ही कर लिया है। राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि चुनाव जीतने से पहले संविधान संशोधन को लेकर हल्ला मचाना ठीक नहीं है।
वन नेशन वन पोल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और आरक्षण हटाने जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चुनाव बाद रणनीतिक रूप से बात रखनी चाहिए भाजपा को। अभी से हल्ला मचाने से मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। देश में अगड़ी जातियों को आज भी लगता है कि आरक्षण हटना चाहिए, वहीं दलितों और पिछड़ों के लिए यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में चुनावी माहौल में इसे छेड़ना ठीक नहीं होगा भाजपा के हित में। भाजपा के बड़बोले नेताओं पर लगाम कसकर रखनी होगी। वहीं विपक्ष अब लगातार यह आरोप लगा रहा है कि भाजपा 400 सीटें इसलिए जीतना चाहती है ताकि संविधान में संशोधन कर सके और संविधान संशोधन करके देश से आरक्षण खत्म कर सके। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि भाजपा 400 पार का नारा इसीलिए दे रही है क्योंकि वह संविधान संशोधन करना चाहती है। भाजपा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मिले आरक्षण को नया संविधान बनाकर समाप्त करना चाहती है। सदियों से 4 से 5% प्रभुत्ववादी सोच के लोग 90 से 95% लोगों को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, ऐसा अखिलेश यादव का कहना था। इसीलिए इस बार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर भाजपा को हराएंगे, संविधान और आरक्षण को बचाएंगे। 2 चरणों की वोटिंग से स्पष्ट रूप से बढ़ सकती है भाजपा की टेंशन। जिस तरह से 2 चरणों की वोटिंग में मतदाताओं के रुझान दिख रहे हैं, वो 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हो सकते हैं। कम वोटिंग परसेंट से कुछ कहा नहीं जा सकता है। खासकर भाजपा के प्रभाव वाले इलाके में कम वोटिंग पार्टी को संकट में डाल सकता है। ऊपर से इन प्रदेशों में जातियों का समीकरण भी है जिसे साधना बेहद जरूरी है। अब देखते हैं ऊंट आखिर किस ओर करवट बैठता है। आपको क्या लगता है? अब की बार 400 पार के नारे को लेकर अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम वीडियो के साथ मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।